हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर में हमने पिछली क्लास में एरेज के एमसीक्यू किए थे और आज हम पढ़ेंगे स्टैक। तो एक क्वेश्चन रह गया था 72 नंबर का क्वेश्चन। उसमें था कि 2D एरे के लिए हम कितना डायमेंशन जो है यूज़ करेंगे। तो उसमें जो है मैंने देयर इज़ नो लिमिट मैंने बताया था, तो वही जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम स्टैक पढ़ते हैं आज। तो स्टैक क्या होता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट। मतलब जो फर्स्ट इन होगा वो लास्ट आउट होगा। जैसे एक कॉइन को हम अरेंज किया तो और लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट इन हुआ सबसे पहले ये इन हुआ है। जब हमको स्टोर करना है तो फर्स्ट ये इन हुआ है और लास्ट में ये इन हुआ है। लेकिन अब जब आउट करना है तो हम इसको पहले आउट करेंगे, लास्ट वाले को पहले आउट करेंगे और फर्स्ट वाला जो धीरे धीरे जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में आउट होगा। तो ये फर्स्ट इन लास्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वैसे ही है स्टैक ऑफ प्लेट्स है, कैन ऑफ टेनिस बॉल है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। स्टैक ऑफ बुक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। फिर है वाई स्टैक इज़ बेटर देन एन एरे। स्टैक जो है एरे से बेटर क्यों है? क्योंकि ये जो है स्टैक क्यू का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें एलिमेंट के एक स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए होता है। मतलब एलिमेंट का जब हमें स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए होता है तब हम स्टैक और क्यू का यूज़ करते हैं। स्टैक और क्यू जो है वो डायनेमिक होते हैं, एरे जो है वो स्टैटिक होता है। एरे जो है स्टैटिक होता है, मतलब कि उसको हम तो एड्रेस स्टोर करते हैं पहले तो उसका साइज़ डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद जो उसमें जो डेटा है वही एक बार डाल सकते हैं। उसके बाद उसको मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन उसके जगह पे दूसरा नहीं डाल सकते हैं। और वो जो है रैंडम एक्सेस होता था। और ये जो है सीक्वेंसली ये एक्सेस होगा स्टैक और क्यू, और वो सीक्वेंशियल स्टोर होता था। तो ये जो है डायनेमिक होता है और इसलिए जब भी हमें डायनेमिक मेमोरी की ज़रूरत होती है तब हम स्टैक और क्यू का यूज़ करते हैं। स्टैक ऑल्सो कॉल्ड लीफो फिलो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मैंने बता दिया क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट भी मैंने बता दिया क्या होता है। जैसे एम्प्टी स्टैक है तो एलिमेंट को स्टोर करना को पुश कहते हैं। मतलब कि किसी चीज़ को डालना तो हम पुश किए अंदर डालने के लिए, फिर दूसरा एलिमेंट डाले पुश किए, फिर तीसरा एलिमेंट डाले पुश किए, और एलिमेंट को निकालने को हम पॉप कहते हैं। तो अगर थर्ड एलिमेंट निकाल रहे हो तो उसको पॉप बोलेंगे। स्टैक एक स्पेशल टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमूव कर दिया जाता है। मतलब जो सबसे लास्ट में ऐड होगा उसको सबसे फर्स्ट में रिमूव किया जाएगा, और जो सबसे पहले ऐड किया जाएगा उसको सबसे लास्ट में रिमूव किया जाएगा। स्टैक में किसी आइटम को ऐड और रिमूव करने के लिए सिर्फ एक एंड होता है। स्टैक में जो है ओनली वन एंड होता है, और क्यू में जो है इंसर्ट और डिलीट करने के लिए टू एंड होता है। और स्टैक में एक ही एंड से हम ऐड करेंगे और डिलीट करेंगे, और क्यू में जो है एक एंड से हम इंसर्ट करेंगे और दूसरे एंड से डिलीट करेंगे। और जो सबसे ऊपर रहता है उसको टॉप और मतलब जो स्टैक में आइटम को डालने के लिए एक एंड होता है और उस एंड को हम टॉप एंड कहते हैं। जब स्टैक में आइटम को इंसर्ट किया जाता है तो पुश ऑपरेशन कहलाता है, और जब स्टैक में आइटम को डिलीट किया जाता है तो इसे पॉप ऑपरेशन कहते हैं। स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। स्टैक में लिमिटेड साइज के एलिमेंट या आइटम को ही स्टोर किया जा सकता है। मतलब स्टैक में भी लिमिटेड साइज का डेटा को ही हम स्टोर कर सकते हैं। स्टैक सेम डेटा टाइप का एक ऑर्डर लिस्ट होता है, और स्टैक में भी हम सेम डेटा टाइप ही स्टोर करते हैं। ऑर्डर के फॉर्म में ऑर्डर लिस्ट होता है। स्टैक या तो किसी फिक्स साइज का हो सकता है या फिर वो डायनेमिक रीसाइजिंग का भी हो सकता है।
इसकी एप्लीकेशन क्या है? एक्सप्रेशन को इवैल्यूएशन में हम यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट करते हैं। स्टैक का प्रयोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कर सकते हैं। और अंडू रीडू बटन ऑपरेशन वर्ड प्रोसेसर, अंडू और रीडू में भी हम यूज़ करते हैं। फोटोशॉप एडिटर में अंडू रीडू के कार्य के लिए स्टैक का यूज़ किया जाता है। वेब ब्राउज़र में बैकवर्ड और फॉरवर्ड के फीचर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। बैक ट्रैकिंग का अर्थ है वापस पीछे जाना। मेमोरी मैनेजमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। सीपीयू शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। तो 3 और 3 6 और 7 8, तो 9 एप्लीकेशन इसमें दिए हुए हैं। अब मैं आपको याद करवाती हूँ उसे। पहला है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में, तो स्टैक का यूज़ हम करेंगे एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में। अभी मैं एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन सिखाऊंगी आपको, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इनफिक्स, तो आपको याद हो जाए कि स्टैक का यूज़ हम एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में करते हैं। अब हो गया अंडू रीडू बटन, तो इसको आपको याद रखना है। अंडू रीडू बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसी को फ़ोटोस वही है, अंडू रीडू फ़ोटोस दूसरे एप्लीकेशन में बताया गया है। बैकवर्ड फॉरवर्ड बैक ट्रैकिंग मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, और सीपीयू शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है स्टैक का, तो फिर एक बार फिर से रिकॉल करते क्या क्या था एप्लीकेशन। पहला है एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, दूसरा है अंडू रीडू ऑपरेशन, तीसरा है फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑपरेशन, चौथा है बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पांचवा है मेमोरी मैनेजमेंट, और छठा है डिस्क शेड्यूलिंग और सीपीयू शेड्यूलिंग। मेन 6 ही हैं और इसको अलग अलग तरीके से वो लिखा हुआ है। फिर इसके जो है 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं स्टैक की। पुश पॉप एम्प्टी इज फुल इज एम्प्टी, पुश पॉप इज एम्प्टी इज फुल और पीक, 5 ऑपरेशन होते हैं। इसको आप डायरेक्ट समझ लीजिए। पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, इज एम्प्टी क्या होता है, इज फुल क्या होता है, पीक क्या होता है। स्टैक के टॉप में एलिमेंट को ऐड करना, मतलब कि टॉप एंड से अगर हम एलिमेंट को स्टैक में, हम बताए थे पुश का मतलब क्या होता है कि स्टैक में अगर कोई एलिमेंट को हम स्टैक में डाल रहे हैं तो उसको पुश बोलते हैं। पॉप स्टैक से एलिमेंट को रिमूव कर रहा है तो पॉप कहते हैं। इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है यह चेक करना, अगर मतलब स्टैक खाली है ये चेक करने के लिए इज एम्प्टी ऑपरेशन करते हैं। इज फुल, स्टैक फुल है ये चेक करने के लिए हम इज फुल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। और पीक क्या होता है, टॉप एलिमेंट को बिना रिमूव किए ये पता करना कि स्टैक फुल हो गया है, मतलब टॉप एलिमेंट को बिना रिमूव किए उसकी वैल्यू पता करना पीक कहलाता है। तो कितने ऑपरेशन हो गए? 5। पुश पॉप इज एम्प्टी इज फुल पीक। पुश ऑपरेशन स्टैक के टॉप में एलिमेंट को ऐड करना, पॉप ऑपरेशन स्टैक के टॉप से एलिमेंट को रिमूव करना। इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है यह चेक करना। इज फुल, स्टैक फुल है यह चेक करना। पीक, टॉप एलिमेंट को बिना रिमूव किए उसकी वैल्यू जानना। स्टैक को कैसे लागू कर सकते हैं? तो एरे जब हम पढ़े तो एरे का हम एप्लीकेशन देखे थे कि एरे जो है स्टैक और क्यू में भी यूज होता है। तो एक एरे हो गया और एक लिंक लिस्ट हो गया, दोनों लीनियर होता है। तो एरे और लिंक लिस्ट का यूज़ जो है हम स्टैक को लागू करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये भी है सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टैक जो है स्टोर करता है और फिर रिमूव करता है। तो हम एरे का और लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं इसको स्टोर करने के लिए। स्टैक जो है 2 टाइप का होता है, रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक। अब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है स्टैक में? ओवरफ्लो तब होता है जबकि स्टैक में जो की कैपेसिटी जो है से अधिक हम डालने का प्रयास करें तो जो है उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। और अंडरफ्लो क्या होता है कि जब हम किसी आइटम को खाली है फिर भी हम उसमें से एलिमेंट निकालने का प्रयास करें तो अंडरफ्लो होता है। ओवरफ्लो में मतलब स्टैक फुल है फिर भी हम जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ग्लास लेती हूँ, ग्लास में अगर हमने पानी फुल है फिर भी हम उसमें पानी डाल रहे हैं
तो वो क्या हो गया, वो ओवरफ्लो होने लगेगा। तो वैसे ही स्टैक में भी वही कॉन्सेप्ट है कि स्टैक फुल है और फिर भी हम उसमें एलिमेंट डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगा। अंडरफ्लो क्या कहलाता है कि अंडरफ्लो फॉर एग्जांपल कि पानी ग्लास में पानी नहीं है, खाली है, फिर भी हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें पानी है ही नहीं, तो वो अंडरफ्लो कंडीशन कहलाएगा। फिर ये है स्टैक इम्प्लीमेंट के एक्सप्रेशन। तो ऑपरेंड जो है, हम ए बी को ऑपरेंड बोलते हैं और जो सिंबल होता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। एक्सप्रेशन 3 टाइप का होता है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स को हम इनफिक्स नोटेशन बोलते हैं, प्रीफिक्स को हम पॉलिश नोटेशन बोलते हैं और पोस्टफिक्स को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। तो अब ये कैसे याद रखेंगे कि प्रीफिक्स जो है पॉलिश नोटेशन कहलाता है और पोस्टफिक्स जो है वो रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहलाता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि प्रीफिक्स मतलब पहले हम क्या करते हैं, मतलब ऐसे याद रखेंगे कि किसी भी फंक्शन प्रोग्राम में जाने से पहले हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, मतलब कि खुद को पॉलिश करते हैं, खुद को तैयार करते हैं। किसी फंक्शन में जाने से पहले खुद को तैयार करते हैं, तो वो हो गया पॉलिश, अपने फेस को पॉलिश करेंगे, नेल पेंट को पॉलिश करेंगे। तो इससे याद रखेंगे कि पॉलिश ऑपरेशन प्रीफिक्स हो गया। फिर पोस्टफिक्स उसका रिवर्स हो जाए तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, ऑपरेंड 2। तो ये इनफिक्स है कि ऑपरेटर जो है वो बीच में रहेगा और ऑपरेंड लेफ्ट राइट है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा कि ऑपरेटर जो है वो पीछे मतलब आगे हो जाएगा ऑपरेंड से। और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड से पहले हो जाएगा। तो वही ये चीज़ दिया हुआ है, ऑपरेंड ऑपरेटर, इनफिक्स में ऑपरेंड बीच में होगा ऑपरेटर, प्रीफिक्स में जो है पहले होगा ऑपरेटर और पोस्टफिक्स में बाद में होगा ऑपरेटर। अब रूल ऑफ एक्सप्रेशन, रूल क्या है, अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम लेफ़्ट से राइट चलेंगे, कोई भी ब्रैकेट दिया हुआ है, बोडमास का रूल नहीं काम करेगा, यहाँ पे इसका अपना अलग रूल है। तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो जो भी ब्रैकेट है हम लेफ़्ट से राइट सॉल्व करेंगे। उसके बाद पावर दिया हुआ है तो पावर हम राइट से लेफ़्ट सॉल्व करेंगे। और इनटू और डिवाइड है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो जैसे बोर्ड मास में है कि पहले डिवीज़न करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम लेफ़्ट से राइट सॉल्व करेंगे, इनटू डिवीज़न यहाँ पे सेम है और यहाँ पे प्लस माइनस भी सेम है, तो यहाँ इसको भी हम लेफ़्ट से राइट चलेंगे। तो ये 4 रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सिर्फ जो है पावर को हम राइट से लेफ़्ट चलेंगे, बाकी सबको जो है इनटू और डिवाइड सेम है तो उसको लेफ़्ट से राइट सॉल्व करेंगे। पहले इनटू आए तो हम पहले इनटू को सॉल्व करेंगे लेफ़्ट से, पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। वैसे ही प्लस माइनस है तो अगर माइनस पहले है प्लस के तो हम पहले माइनस को लेफ़्ट से सॉल्व करेंगे और अगर प्लस पहले है तो प्लस को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट है तो कोई भी ब्रैकेट है उसको लेफ़्ट से राइट सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया रूल। फिर प्रेसिडेंस कंपाइलर फर्स्ट इवेल्यूएट द ऑपरेटर विथ हायर प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। तो ये रूल हिंदी में दिया हुआ है। प्रधानता, कंपाइलर पहले उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन करता है, तो जिसकी जो है हाई प्रेफरेंस रहती है तो कंपाइलर उसको पहले जो है उसको इवेल्यूएट करेगा। संबद्धता बाएं से दाएं और बाएं से मतलब लेफ्ट, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। अब बोल रहे हैं सॉल्व इनफिक्स इक्वेशन, इसको जो है इस इनफिक्स इक्वेशन को सॉल्व करें। तो पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, तो 6 × 1 6 हो गया, 1 मिनट, प्लस है और इंटू है ना, हाँ, तो 6 × 1 6 हो गया और 6 + 5 11 हो गया। और अगर ब्रैकेट में दिया है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 5 + 1 6 हो गया, 6 × 6 36 हो गया। उसके बाद है सॉल्व इनफिक्स इक्वेशन, तो 1 + 2 × 5 + 30 डिवाइड 5। तो हम
क्या करेंगे, पहले जो है इनटू को सॉल्व करेंगे कि लेफ़्ट से राइट सॉल्व करेंगे, तो इनटू को देन डिवाइड को। तो 5 2 जा 10 हो गया, और 30 डिवाइड 5 तो 6 हो गया। फिर हो गया 1 10 प्लस 6, तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्लास। और भी हम जो है एक्सप्रेशन इवोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उम्मीद है आपको स्टैक समझ में आया है। तो स्टैक को हम जो है एरे और लिंक लिस्ट से जो है लागू करते हैं। 5 टाइप होता है, 5 बेसिक ऑपरेशन होता है इसका। पुश पॉप, इज एम्प्टी, इज फुल पीक, और 2 इसमें कंडीशन रहता है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है ये हमने देखा। और उसके बाद ये 2 टाइप का होता है, रजिस्टर और मेमोरी स्टैक। तो बेसिकली स्टैक क्या है, मेमोरी है, उसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक रजिस्टर स्टैक होता है और एक मेमोरी स्टैक होता है। और उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशन पढ़े। तो इसके एप्लीकेशन मेनली 6 था। कौन कौन सा था? पहला तो था एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, दूसरा था कि अंडू रीडू, तीसरा था फॉरवर्ड बैकवर्ड, चौथा था बैक ट्रैकिंग सॉल्व करना, और 5वां था मेमोरी मैनेजमेंट, और छठा था सीपीयू शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग। और स्टैक पुश पॉप ऑपरेशन इसमें होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।